नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 9 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। पौंग से टूटने लगा मेहमानों का नाता, गणना के बाद सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा, माथापच्ची शुरू। माइग्रेटेड पक्षियों के प्रवास की पसंदीदा जगह पौंग झील से इस बार पक्षियों की संख्या का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। साल दर साल जहां झील किनारे पहुंचने वाले पक्षियों की प्रजातियों में लगातार इजाफा होता रहा था, तो इस बार अचानक से इसमें कमी दर्ज हो गई है। वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 में 22 प्रजातियों के पक्षी नहीं पहुंचे। इसे मौसम का बदलाव भी माना जा रहा है तथा विभाग इसके अन्य कारणों की भी जांच में जुटा हुआ है। प्रत्येक वर्ष हजारों किलोमीटर की दूरी तय हिमाचल की चोटियों को लांघते हुए पौंग डैम में आने वाले विदेशी परिंदों की संख्या में इस बार काफी कम आई है। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार पौंग डैम में महज 86 प्रजातियों के ही विदेशी पक्षी पहुंचे हैं। हालांकि वर्ष 2023 पौंग झील में 108 विभिन्न प्रजातियों के 1.12 लाख विदेशी परिंदे उड़ानें भरकर पहुंचे थे। समाचार नंबर 2। कांग्रेस को चुनाव के समय ही क्यों आती है महिला सम्मान निधि की याद, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं से छल कर रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की माताओं बहनों से महिला सम्मान निधि के नाम पर फॉर्म भरवाए गए, उसी प्रकार इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सरकार महिलाओं से सम्मान निधि के नाम पर फिर से फॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अब प्रदेश के लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। प्रदेश के लोग लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की कारगुजारियों का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा महिला सम्मान निधि के जो फॉर्म भरवाए गए थे, उन फॉर्म्स का क्या हुआ और चुनाव आते ही कांग्रेस को महिला सम्मान निधि की याद क्यों आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिला सम्मान निधि के न तो नियम स्पष्ट हैं और न ही कोई अधिसूचना जारी हुई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2 हफ्ते पहले पारित बजट में भी इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सरकार इस योजना को कैसे शुरू करेगी और कौन से लोग इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 22 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है और कांग्रेस की गारंटी के अनुसार पात्र हैं। कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश की 18 से 60 वर्ष के बीच की सभी महिलाओं को बिना किसी शर्त महिला सम्मान निधि दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने हाल में जो घोषणा की है वह अपने आप में विरोधाभासी है। वह कहते हैं 5 लाख महिलाओं को यह राशि मिलेगी जिस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि गारंटी के अनुसार इस योजना पर 4000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च होगी। सरकार की इस घोषणा को न प्रदेश के लोग समझ पा रहे हैं और न ही इसे क्रियान्वित करने वाले अधिकारी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की इस चुनावी गारंटी में एक भी महिला को यह सम्मान राशि अब तक नहीं मिली है, लेकिन प्रदेश के हर प्रमुख स्थानों पर इस योजना के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के तहत माताओं बहनों को योजना का लाभ देने की बजाय सरकार इस योजना के प्रचार प्रसार पर ही पैसे खर्च कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार झूठी योजनाओं के प्रचार प्रसार के बजाय जनहित के कामों पर धन राशि खर्च करे तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार के किसी भी झूठ फरेब में हिमाचल के लोग आने वाले नहीं हैं। हर हिमाचली यह जानता है कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है और झूठ बोलकर ही सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए इस बार प्रदेश के लोग कांग्रेस को उसके हर झूठ का सही जवाब देने वाले हैं। लोकसभा में बीजेपी हर बूथ से बढ़त देकर बीजेपी के चारों प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। ध्वस्त हो गई है स्वास्थ्य व्यवस्था और आंख मूंद कर बैठी है सरकार। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पर हैं। अन्य सामान्य ऑपरेशन बंद हो गए हैं। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। मांगे न माने जाने पर डॉक्टर और भी रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी है। सरकार की इस नाकामी से लोगों की जान पर बनाई है। आज तक प्रदेश में ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी है जिसको किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। सरकार जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे। समाचार नंबर 3। सुधीर शर्मा के बागी तेवरों के बाद हाईकमान का बड़ा एक्शन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला भंग। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एवं सांसद प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। समाचार नंबर 4। बर्फबारी का सितम, लाहुल के 2 मरीज सेना के हेलीकॉप्टर से किए एयरलिफ्ट, कुल्लू पहुंचाए दोनों। बर्फबारी के बीच लाहुल में फंसे 2 मरीजों को आज राज्य सरकार ने वायु सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर भुंतर एयरपोर्ट पहुंचाया। बिलिंग गांव के एक बुजुर्ग को 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जबकि के मजदूर गिरकर घायल हुए था। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अपील पर राज्य सरकार ने शनिवार को इन मरीजों को सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि दोनों मरीजों को आज एयरलिफ्ट कर कुल्लू पहुंचाया गया है। उधर तिंदी और मयाड़ घाटी में भी 3 मरीजों को उपचार के लिए चिकित्सकों ने कुल्लू रेफर किया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।